दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू। बड़ी बहू और उसके बच्चों से दूर रहो, वरना तुम्हारा बच्चा भी काला कुछड़ा पैदा होगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। वो तो हमारे बेटे ठीक नहीं है, वरना इन बहुओं की क्या औकात। हमारी मर्जी के बिना तो गुस्ल खाने का रुख भी ना कर पाए। अब क्या ही करे, जब अपना ही सीखा खोटा हो तो बाहर वालों से क्या शिकायत। आप सोच में पड़ गए होंगे, भला ऐसा भी कोई सास अपनी बहुओं के लिए कहती है। तो आपकी शंका मिटाती हूँ और सुनाती हूँ अपनी सास की कहानी मेरी जुबानी। शुरू से शुरू करते हैं। हम बात उस समय की है जो मम्मी जी नई बहू बनकर अपने ससुराल आई। उनकी जेठानी जी के 2 बेटियां। मम्मी जी ने अपनी शादी के 2 महीनों में ही सबको खुशखबरी सुना दी और शादी की पहली सालगिरह आने से पहले ही एक प्यारे से गोल मटोल बेटे की माँ बन गई। जब पहला ही बच्चा बेटा हो गया तो मम्मी जी का परिवार में रुतबा बढ़ गया और मम्मी जी ने भी अपने रुतबे को खूब भुनाया। जेठानी जी की बेटियों को बिल्कुल भी मंजूरी नहीं थी कि वो अपनी सासी के कमरे में आकर अपने छोटे भाई के साथ खेल सके। ईश्वर को भी उन छोटी बच्चों की प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ी और जेठानी जी के भी एक प्यारा सा बेटा हुआ। मम्मी जी की सत्ता कुछ खतरे में आ गई, लेकिन किस्मत गई खुश। और जो कि शादी का 3रा साल पूरा होते होते मम्मी जी ने एक और बेटे को जन्म दे दिया। अब तो आप समझ ही सकते हो कि उनका रुतबा कितना बढ़ गया होगा, वो भी उस जमाने में। मम्मी जी को अपनी सासू माँ का भरपूर प्रेम मिला, क्योंकि उन्होंने 2 पुत्रों की दादी बनने का सुख जो दिया था। एक बार फिर मम्मी जी के पैर भारी हुए, लेकिन इस बार दादी जी को एक पोती की साथ हो गई। वह चाहती थी कि उनके छोटे बेटे को भी कन्यादान का सुख और पुण्य मिले, लेकिन मम्मी जी को ये कतई गवारा नहीं था। उन्हें तो 3रा भी बेटा ही चाहिए था, जिससे पूरे खानदान में उनकी नाक सबसे ऊंची हो जाती। शायद ईश्वर भी बेटियों के प्रति अवहेलना स्वीकार न कर पाए और मम्मी जी को एक मरी हुई बच्ची पैदा हुई। मम्मी जी ने अपनी बेटी के लिए सारा आंसू भी ना बहाए। तो अब आते हैं आज के समय में। मम्मी जी के बड़े बेटे की शादी दादी जी की मर्जी से हुई। उन्होंने एक सुंदर और सुशील लड़की को सुना, लेकिन उस सुंदर और सुशील लड़की मम्मी जी के सुंदरता के माँ पर खरी नहीं उतर पाई। नहीं वह बदसूरत नहीं थी, बस सुंदरता की पहचान जो गोरा रंग होता है ना, उससे थोड़ा सा गेदुआ थी और दूध से उजली। मम्मी जी बड़ी बहू ने फूटी आंख ना सुहाती, लेकिन अपनी सास के सामने कुछ कह ना पाई। बेचारी भाभी जी जान लगाकर मम्मी जी की सेवा में लगी रहती, लेकिन मम्मी जी पर रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ता और वह उनको उनके मायके वालों को उल्टा सीधा सुनाती रहती। मम्मी जी ने घर में पहले ही ऐलान कर दिया था कि छोटी बहू यानी मैं सिर्फ उनकी पसंद की होंगी। अपने छोटे बेटे के लिए वो चांद का टुकड़ा फूल सी कोमल बहू लाएगी। या भी मम्मी जी की किस्मत उनका साथ ना दे पाई और उनके छोटे बेटे ने अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करने का निर्णय सुना दिया। भाभी जी बताती हैं कि मम्मी जी पूरी रात ना सोई और किसी से कुछ ना बोली। मुझसे मिलकर मम्मी जी को थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि मैं नौकरी करने वाली मम्मी जी की तरह ही गोरी सीटी और मेरा परिवार बेटी के ससुराल वालों को अच्छे उपहार
ने में यकीन रखने वाला। कुल मिलाकर मैं मम्मी जी की पसंद आ गई। परेशानी तो तब हुई जब शादी के बाद मैंने मम्मी जी को अपनी तनख्वाह देने से मना कर दिया। मम्मी जी ने बहुत हंगामा किया, सारा खर्चा पर उठा लिया और ये ऐलान कर दिया कि भाभी अकेले सारा घर संभालती हैं, इसलिए कल से मेरा ऑफिस बंद। लेकिन भाभी ने यहाँ मेरा पूरा साथ दिया और मेरी थोड़ी बहुत मदद के साथ वो पहले की तरह ही घर संभालती रही। मम्मी जी को मेरा भाभी के साथ मिलना जुलना, बैठना उठना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हद तो तब हो गई जब मैं पेट से हुई और मम्मी जी ने घर में सबके सामने कहा, छोटी बहू बड़ी बहू और उसके बच्चों से दूर रहो, वरना तुम्हारा बच्चा भी काला कुसड़ा पैदा होगा। जहाँ भाभी की आंखों से आंसूधार बहन निकली, वहीं भैया मेरे पति और मैं आग बबूला हो गए। हम तीन और हमारा साथ पापा जी ने दिया। पूरे परिवार के विरोध में मम्मी जी टिक न सकी। उस समय तो वह खामोश रह गई, लेकिन सास सेना इतनी जल्दी हथियार नहीं डाल सकती। जब तक मम्मी जी अपने बेटों को वंश में करने के लिए थोड़ी उदास, दुखी और परेशान दिखने लगती है। किसी दिन तो खाना भी ठीक से नहीं खाती। मम्मी जी का अपनी बहू पर हुक्म चलाने का सपना ही बनकर रह गया। आखिर दो बेटे पैदा किए उन्होंने। जैसे ताऊ उमर अपनी सास पर रौब जमाया, वैसे ही अपनी बहुओं को भी दबा कर रख सके। लेकिन जब ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया तो मम्मी जी गाए बगाए अपने बेटों को दोष दे देती हैं कि बेटों ने इतनी ढीली ना दी होती तो आज मेरे घर की रूपरेखा कुछ अलग ही होती। जब कोई मम्मी जी से कह दे कि तुम्हारी तो कोई बेटी नहीं है, बहुओं को ही बेटियां बना लो, तो मम्मी जी का जवाब होता है, दो बेटे जने हैं, मैंने बेटी बनाकर सर माथे बिठाने के लिए नहीं, बहुओं से सेवा करवाने के लिए। अब हमारी मम्मी जी तो बहुत परेशान है क्योंकि उन्हें बहुएं अच्छी नहीं मिली। लेकिन हमारी मम्मी जी ने हार नहीं मानी है। वह इंतजार में है कि कब अपने पोतों की अपनी पसंद की बहुएं लाएगी और घर पर राज करेगी। कहीं आप भी तो इसी सोच में नहीं है कि बेटे की माँ है तो बहू पर हुक्म चलाएंगे और बुढ़ापे में जी भरकर सेवा करवाएंगे। ये सोच सबसे ज्यादा गलत है। बेटियों की माँ होने का मतलब ये नहीं कि ताऊ उमर हो उन्हें पढ़ाई करा देकर बस हाल साल पूछने की औपचारिकता पूरी करते रहे। और बेटे की माँ होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि बचपन से ही उनके दिमाग में ये भरा जाए कि उनके बुढ़ापे की लाठी बनकर किसी और से उनकी सेवा करानी होगी। क्यों न आज से एक नई रीत चलाए, बेटों को माता पिता के बुढ़ापे का असली सहारा बनाए। पति और पत्नी दोनों को अपने अपने माता पिता की वृद्धावस्था पर समान अधिकार। दोनों ही अपने अपने और एक दूसरे के माता पिता को उनसे समान प्यार, समय और देखभाल दे। एक आखिरी बात, जिस लड़की के मन पर उम्र भर आपने सिर्फ घाव और जख्म लगाए, क्यों अपने बुढ़ापे में उससे ये आशा करते हैं कि सब कुछ भूल भाल कर बस आपको अपने माता पिता के समान स्थान दे दे? मुमकिन नहीं है ऐसा। इसलिए बहू को अपने बेटे की जीवन साथी मानकर उसे उचित प्रेम और सम्मान देना कि अपने लिए जीवन भर की मुफ्त की नौकरानी।